ये आपके नाम से इतना मुस्लिम संप्रदाय में समाज में इतना डर क्यों लगता है? उनको आप डराते क्यों हैं? हम किसी को डराते नहीं हैं। मुझसे भयभीत तो व्यक्ति जरूर होता होगा जो समाज विरोधी है, आपराधिक मानसिकता का है और राष्ट्र विरोधी है। बताइए योगी जी, लैपटॉप बहुत बटे 15 लाख, मुझे एक अखिलेश यादव कह रहे हैं कोई सबूत दे दीजिए जब मैंने फलाने मुसलमान को दे दिया सिर्फ इस बात पे कि वो मुसलमान है। कन्या विद्याधन आपने दिया, आपने ये क्यों कहा कि हम मुस्लिम कन्याओं को ही देंगे? वो तो एक अलग स्कीम। अब फिर अलग स्कीम ही नहीं, आखिर कन्या तो सभी हैं, आप भेदभाव क्यों कर रहे हैं? आपको जो है डीजे बजाने के लिए आप दुर्गा जी की पूजा के समय रोकते हैं, लेकिन मुहर्रम के समय आप जो है उच्छृंखल जुलूस को भी नियंत्रित करने के लिए कोई योजना आपके पास नहीं है। भेदभाव नहीं तो क्या है? बीजेपी कहती है कि राम मंदिर आस्था का सवाल है, ये चुनावी मुद्दा नहीं है। मैंने आपको आज सुना कहते हुए मंच से कि यही एक पार्टी है जो आपके लिए राम मंदिर बनाएगी, तो फिर ये आप तो चुनाव के मंच से क्यों कह रहे हैं? ये हमारे मैनिफेस्टो का हिस्सा है। हमने कहा है भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी, संवैधानिक दायरे में करके अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करेगी। जनता को बताना पड़ेगा कि भाजपा आएगी तो राम मंदिर तभी बन पाएगा, भाजपा नहीं आई, सपा बसपा आई तो करबला और कब्रिस्तान ही बनेंगे, कुछ नहीं बनने वाला बाकी। आपने अपने को देखा बोलते हुए जब आप कहते हैं कि भाई दंगे सिर्फ मुसलमान कराते हैं, मुस्लिम बाहुल इलाके में होते हैं, एक अगर हिंदू लड़की को ले गया तो अब 10 ले आओ, ये आपने अपने भाषण को कभी टीवी पे सुना है? बिल्कुल सुना है, तो क्या बुराई है उसमें? कोई आपको एक गले में थप्पड़ मारेगा, आप क्या कहेंगे? दूसरा गला करेंगे उसके सामने? मैं आप ही से पूछता हूं, आप महात्मा गांधी को मानते हैं? मैं आपसे पूछता हूं यार, मैं महात्मा गांधी को छोड़िए, मैं आपसे कहता हूं कोई आप पे सरेआम चौराहे पर थप्पड़ मार दे गले में, आप क्या करेंगे? मैं कानून के पास जाऊंगा ना। कानून के पास? आप कानून के पास जाएंगे तो जब आपके पास तो समय रहेगा ना, आप करेंगे क्या? आपका पहला रिएक्शन होगा कि आप भी अगर क्षमता होगी आप में तो आप उसका जवाब दे देंगे, नहीं क्षमता होगी आप चुपचाप घर वापस आ जाएंगे, छुपा देंगे इस मामले को, यही होगा ना? आप कमजोर क्यों बना? मैं जान रहा हूं ना आपका रिएक्शन यही होगा। नहीं, मैं तो इंतजार करूंगा, थाना जाऊंगा, पुलिस थाना। जा सकते आप थाने में जाने के बाद आपका समय ही नहीं होगा। आपको कोई एक थप्पड़ मार दे, आप उसके सामने आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? आप तत्काल उसका प्रतिकार करेंगे। अगर आपके पास क्षमता है आप उसको पटकेंगे, वहां पे एक घूंसा जरूर मारेंगे। क्षमता नहीं होगी, आप कमजोर होंगे तो आप भाग खड़े होंगे, आप घर में भी नहीं बताएंगे किसी ने मुझे मारा है। मैं जानता हूं। तो फिर तो लोग कहेंगे कि आप कानून बनाने वाले सांसद उकसा रहे हैं। कानून मानवों के लिए होता है, दानवों के लिए नहीं। जो दानव प्रवृत्ति के हैं उनको उनकी भाषा में जवाब देना चाहिए। तो आप मानते हैं कि दंगे मुसलमान ही कराते हैं? अधिकतर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र क्यों संवेदनशील हैं, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। हिंदू बाहुल्य क्षेत्र संवेदनशील नहीं है, वहां हर व्यक्ति सुरक्षित है। इस सच्चाई को आप स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे? कैराना और कंधला में ही क्यों पलायन होता है? तो रोजगार के चक्कर में कहीं रोजगार की बात करो, गोरखपुर में रोजगार की समस्या नहीं है क्या? पूर्वी उत्तर प्रदेश के कस्बों में रोजगार की समस्या नहीं है क्या? देखिए, इस पर्दे को हटाइए, थोड़ा उस दृष्टिकोण से देखिए कि सच्चाई क्या है। जिस दिन उस सच्चाई को ईमानदारी से स्वीकार करेंगे, सेकुलरिज्म के इस पर्दे को हटा दीजिए, ईमानदारी से सोचिए, उस सच्चाई की तह में जाएंगे तो मुझे लगता है सारी बातें समझ में आ जाएंगी। ये जो आपकी एक सेना है जिसको लोग कहते हैं कि आपके सैनिक हैं, आप उसको कहते हैं सांस्कृतिक संगठन है, तो ये सांस्कृतिक संगठन फिर ये क्यों चला जाता है कि अखलाक की हत्या हुई तो मैं वहां बंदूक बांट दूंगा? तो क्या दिक्कत आ रही है इसमें? कोई सांस्कृतिक संगठन का काम तो है? सांस्कृतिक संगठन का काम समाज को सुरक्षा के प्रति जागरूक करना भी है। और अगर बंदूक बांटने का मतलब ये नहीं हुआ है ना कि आप किसी को मार रहे हैं। आपके पास ऑप्शन है अखिलेश यादव, मायावती, इन दोनों में आप किसे बेहतर मानते हैं? एक ही थैले के दोनों चट्टे बट्टे हैं। और मैं ऑप्शन आपको दूं कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव, इन दोनों में कौन बेहतर? ठीक बात है, एक ने देश को लुटवाया है, एक ने प्रदेश को लूटा है, तो एक बड़ा लुटेरा एक छोटा लुटेरा है। अब तो दोनों साथ में। तो इसलिए तो साथ इसलिए हैं जिससे जब नाव डूबेगी तो साथ डूबेंगे। आपने एबीपी न्यूज के लिए वक्त निकाला योगी जी, बहुत बहुत आप